हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडकेट अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत विषय विज्ञान लेके आए। विषय विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताएंगे जो आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए, विषय विज्ञान कक्षा 8वीं और इस पुस्तक को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा सत्र 2022-23 के लिए बनाया गया है। आज हम कौन सा पाठ देखेंगे? पाठ 14, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। देखिए, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव के अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है? आसुत जल में विद्युत का चालन क्यों नहीं होता? कारण लिखिए। प्रश्न क्या है? आसुत जल में विद्युत का चालन क्यों नहीं होता? कारण लिखिए। इसका उत्तर है, आसुत जल लवणों से मुक्त होने के कारण विद्युत का चालन नहीं करता है। क्या है? आसुत जल लवणों से मुक्त होने के कारण विद्युत का चालन नहीं करता है। तो इस प्रकार प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट सेकंड प्रश्न देखते हैं। सेकंड प्रश्न क्या कह रहा है? दिए गए पदार्थों को विद्युत के चालक एवं पदार्थों के रूप में कुचालक पदार्थों के रूप में वर्गीकृत कीजिए। प्रश्न है, दिए गए पदार्थों को विद्युत के चालक एवं कुचालक पदार्थों के रूप में वर्गीकृत कीजिए। किसे वर्गीकृत करना है? देखिए यहाँ पे तांबा, एल्यूमिनियम, रबड़, प्लास्टिक, लोहा, लकड़ी। आपको यहाँ पे कौन सा विद्युत का चालक है और कौन विद्युत का कुचालक है, उन्हें अलग अलग करके लिखना है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे विद्युत के चालक कौन से हो गए। विद्युत के चालक होता है तांबा, एल्यूमिनियम और लोहा। और विद्युत के कुचालक कौन से होते हैं? रबड़, प्लास्टिक और लकड़ी। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 2 में आपको विद्युत के चालक और कुचालक पूछा था, तो हमने आपको विद्युत के चालक और कुचालक अलग करके बता दिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में क्या कह रहा है? जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके पास रखी चुंबकीय सुई पर क्या प्रभाव पड़ता है? प्रश्न एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। जब किसी तार में विद्युत धारा को प्रवाहित की जाती है तो उसके पास रखी चुंबकीय सुई पर क्या प्रभाव पड़ता है? चलिए इसका उत्तर देखते हैं। जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके पास रखी चुंबकीय सुई पर विक्षेप होता है। सुई पर क्या होता है? विक्षेप होता है। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 3 का उत्तर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है? विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव से आप क्या समझते हैं? प्रश्न नंबर 4, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव से आप क्या समझते हैं? चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर क्या कह रहा है? किसी चालक द्रव में विद्युत धारा को प्रभावित होने पर रासायनिक अभिक्रिया होती है। प्रश्न था, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव से आप क्या समझते हैं? तो किसी चालक द्रव में विद्युत धारा को प्रभावित होने पर रासायनिक अभिक्रिया होती है, इसे विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट हुआ। इसका नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है? लघु उत्तरीय प्रश्न है। चित्र में दर्शाई गई व्यवस्था में बल्ब नहीं जलता, बल्ब ना जलने के संभावित कारण लिखिए। बच्चों, आप इसको विज्ञान की पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 173 में खोज सकते हैं और उससे देख के पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं। ये चित्र दिख रहा है। इस चित्र में दर्शाई गई जो व्यवस्था है, इसमें बल्ब नहीं जलता। ये बल्ब है, ये नहीं जलता। क्यों नहीं जलता? बल्ब ना जलने का संभावित कारण बताना है। तो देखिए इसका संभावित कारण क्या होगा? जब कोई द्रव विद्युत धारा को अपने में प्रभावित होने नहीं देता, जब कोई द्रव विद्युत धारा को अपने में प्रभावित होने नहीं देता तो संपरीक्षित का परिपथ पूरा नहीं होता तथा बल्ब नहीं चलता। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 5 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 में क्या कह रहा है? गीले हाथों से विद्युत उपकरणों को छूना हानिकारक होता है, कारण लिखिए। आप इसका उत्तर अपनी विज्ञान की पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 176 में देख सकते हैं, खोज सकते हैं और लिख सकते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 6 का उत्तर क्या कह रहा है? प्रश्न था, गीले हाथों से विद्युत उपकरणों को, यानी जो विद्युत वाले उपकरण हैं उन्हें क्यों नहीं छूना चाहिए? उससे हानिकारक होता है। क्यों हानिकारक होता है? कारण बताना है। जल में लवणों की उपस्थिति कारण विद्युत का चालन होता है। जल में क्या है? लवणों की उपस्थिति। जल में जब लवण या नमक उपस्थित होते हैं, लवण उपस्थित होते हैं, उपस्थिति कारण विद्युत का चालन होता है और करंट लग सकता है। इसलिए गीले हाथों से विद्युत उपकरणों को छूना खतरनाक होता है। सिंपल ये चीज़ है कि हम गीले हाथों से किसी भी विद्युत उपकरणों को छूते हैं तो उससे हमें करंट लगने का खतरा रहता है। इसलिए हमें गीले हाथों से विद्युत उपकरणों को छूना नहीं चाहिए। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है? आपको समुद्री जल एवं आसुत जल दिए गए हैं। इनमें से कौन से जल का उपयोग आप परिपथ में
चालक के रूप में करेंगे एवं क्यों? कारण लिखिए। देखिए, समुद्री जल और आसुत जल, जो समुद्र का जल है और जो आसुत जल जिसे हम उपयोग करते हैं, इसमें से कौन सा जल का उपयोग आप परिपथ में चालक के रूप में करेंगे एवं क्यों? कारण लिखिए। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। समुद्र जल का उपयोग परिपथ में चालक के रूप में करेंगे। किसका करेंगे? हम समुद्री जल का उपयोग चालक के रूप में करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि इसमें लवण अधिक होने के कारण विद्युत का चालन आसानी से करता है। जो समुद्री जल में क्या होता है, लवण होता है, लवण अधिक होने के कारण ये क्या होता है, विद्युत चालन में आसानी से करता है। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 7 यहाँ कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। दैनिक जीवन में विद्युत लेपन के उपयोगों को सूचीबद्ध कीजिए। दैनिक जीवन है हमारे जो प्रतिदिन के जीवन है, उसमें हमें विद्युत लेपन के उपयोगों को सूचीबद्ध करना है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। विद्युत लेपन एक धातु पर दूसरी धातु की परत चढ़ाना विद्युत लेपन कहलाता है। विद्युत लेपन एक धातु पर दूसरी धातु की परत चढ़ाना क्या कहलाता है? विद्युत लेपन कहलाता है। इसका उपयोग मोटरसाइकिल का हैंडल, गैस बर्नर, पहिया आदि में किया जाता है। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 8 का उत्तर यहाँ पे कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 9? और ये प्रश्न है दीर्घ उत्तरी प्रश्न है। विद्युत लेपन को दर्शाता हुआ परिपथ क्रियाकलाप द्वारा समझाइए। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। एक बीकर में 250 ml आसुत जल लीजिए। क्या लेना है? एक बीकर में 250 ml आसुत जल लीजिए। इसमें चाय की 2 चम्मच भरकर कारपेट घोलिए। और इसमें क्या करेंगे हम? चाय की 2 चम्मच भरकर कॉपर सल्फेट घोल लेंगे। अधिक चालक बनाने के लिए कॉपर सल्फेट विलयन में कुछ बूंदे धनु सल्फ्यूरिक अम्ल की डालेंगे। तांबे की प्लेटों को रेगमाल से साफ कीजिए। इन्हें पानी में धोकर सुखाइए। तांबे की प्लेटों को एक बैटरी के टर्मिनल से संयोजित कीजिए। देखिए हमने इस चित्र के माध्यम से यहाँ बताएं। ये तांबे की प्लेट है, ये 2 हो गई। ये देखिए, ये दिख रही है तांबे की प्लेट है ये, और यहाँ पे किसका विलयन है? कॉपर सल्फेट का विलयन है। तो इस प्रकार से हमारा ये प्रश्न नंबर 9 था, विद्युत लेपन को दर्शाता हुआ परिपथ क्रियाकलाप द्वारा समझाई। तो ये आपको हमने एक परिपथ बना के बताया और इसे क्रियाकलाप के माध्यम से समझाए। तो आपका प्रश्न नंबर 9 का उत्तर यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है, प्रश्न 10। माचिस की खाली डिब्बियाँ विद्युत तार, चुंबकीय सुई एवं बैटरी की सहायता से तैयार परिपथ का आलेख खींचिए। देखिए यहाँ माचिस की डिब्बी, विद्युत तार और चुंबकीय सुई एवं बैटरी की सहायता से तैयार एक परिपथ है। ये आपको दिख रहा होगा। आप ऐसा परिपथ बना सकते हैं। ये परिपथ तैयार कर दिए। चलिए अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न है। नीचे क्या दिया है? सेकंड नंबर में प्रश्न क्रमांक 10। एक में खींचे गए परिपथ क्रियाकलाप 14.3 में दिया गया परिपथ है। ये अपनी पुस्तक के में तारों के स्वतंत्र सिरों को तालिका में दिए गए पदार्थों को डालने पर होने वाले परिवर्तनों को लिखिए। बच्चों आप इस प्रश्न को विज्ञान पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 175 में खोज सकते हैं, देख सकते हैं, उससे पढ़ सकते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पे हम एक तालिका बनाए, हमने क्रमांक दिया है। पदार्थ चुंबकीय सुई विक्षेप दर्शाती है, हाँ या नहीं? सुचालक है या कुचालक है? नंबर 1 नींबू का रस, ये क्या कहता है? चुंबकीय सुई विक्षेप दर्शाता है। कौन? नींबू का रस। और ये क्या है? सुचालक है। फिर नंबर 2 सिरका, यह चुंबकीय सुई विक्षेप दर्शाता है और ये भी क्या है? सुचालक है। दूध, इसमें भी हम हाँ लिख देंगे। क्यों लिखेंगे? ये चुंबकीय सुई विक्षेप दर्शाता है, इसलिए हाँ। और ये क्या है? सुचालक। उसके बाद चौथा नंबर देखिए आसुत जल, ये नहीं हो जाएगा क्योंकि ये यहाँ पे चुंबकीय सुई विक्षेप दर्शाता नहीं है, इसलिए क्या आ जाएगा यहाँ पे? नहीं। और ये क्या है? कुचालक। जहाँ पे नहीं आता है वो कुचालक होगा, और जहाँ पे आपका विक्षेप दर्शाता है वहाँ पे हाँ आया है, सुचालक है। आलू, हाँ ये सुचालक होते हैं, और शहद नहीं, ये कुचालक होता है। तो इस प्रकार इस प्रश्न नंबर 2 का उत्तर आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। बच्चों आज हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से पार्ट 14 बताए। यदि पार्ट 14 के जो प्रश्न उत्तर यदि आपके समझ आए हैं तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।